बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये मुनव्वर राणा का शेर है, जहां उन्होंने सत्ता की ऊंचाई पर बैठे सियासतदानों पर निशाना साधा है। अपने इस शेर से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सत्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी तेरी तो कभी मेरी होती है। और राजस्थान की जनता तो सत्ता बदलने में देर भी नहीं करती है। राज्य की सियासत में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएम बनने की हसरत पाले बैठे सचिन पायलट के दिन कभी भी पलट सकते हैं। तो क्या खतरे में है अशोक गहलोत की कुर्सी? क्या सचिन पायलट बनने वाले हैं अगले मुख्यमंत्री? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। खतरे में है अशोक गहलोत की कुर्सी, सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक चला, लेकिन चिंतन शिविर से पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। चर्चा थी कि चिंतन शिविर के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सचिन पायलट ने भी संकेत दिए हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। सचिन पायलट के युवाओं को अहमियत देने के बयान के पीछे असली वजह यही बताई जा रही थी। सचिन पायलट का मानना था कि युवाओं को लीडरशिप देने से कांग्रेस को फायदा होगा। साल 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद से ही पायलट बिना किसी पद के हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट समर्थकों को कैबिनेट और राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट कर दिया है, लेकिन पायलट सिर्फ विधायक है। इसकी वजह यह है कि सचिन पायलट राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। पार्टी आलाकमान संगठन में बड़ा पद देने के लिए तैयार था, लेकिन सचिन पायलट राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं। पायलट के कद के हिसाब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद ही बचता है। पायलट के प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद गहलोत समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। वैसे सचिन का सपना तो प्रदेश का सीएम बनने का है, जो इस बार पूरा होता नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को अहमियत दे रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में आधे से ज्यादा प्रतिनिधि 40 साल से कम उम्र के हैं। इससे समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी युवाओं को कितनी अहमियत दे रही हैं। चिंतन शिविर में देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा जमीनी फीडबैक देंगे। आगे की रणनीति तय करने में चिंतन शिविर काफी कारगर साबित होगा। चिंतन शिविर के बाद पार्टी संगठन में बदलाव करेगी। हम सब मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब पार्टी की कमान सोनिया गांधी ने अपने हाथों में ले ली है। सोनिया इस वक्त काफी एक्टिव हैं और उनका मकसद साफ है कि हिमाचल और गुजरात की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी करानी है, जिसके लिए कांग्रेस के चिंतन शिविर में अलग अलग समितियां बनी हैं। सचिन पायलट को राजस्थान से आर्थिक समिति का सदस्य बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस समिति के संयोजक हैं। पायलट ने कहा है कि समिति की बैठकें हुई हैं, हम मध्यम वर्ग और नौजवान के हितों के लिए संघर्ष करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ही भाजपा को चुनौती दे सकती है। देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा हर समस्या के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा को 8 साल राज करते हो गए। भाजपा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, आरोप लगाना जानती है। एक बार फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। शुरुआत कांग्रेस में युवाओं को भूमिका देने और पदों पर बैठे नेताओं के पार्टी के लिए त्याग करने के सुझावों से हुई है। चिंतन शिविर के बीच गहलोत का हाव भाव चर्चा का विषय बन गया था। पायलट ने पहले दिन ही चिंतन शिविर के मीडिया सेंटर के बाहर बयान दिया कि युवाओं को बड़ी भूमिका दी जाएगी। पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पायलट के साथ नाइंसाफी होने की बात दोहराते हुए कहा कि हाईकमान अब इंसाफ करेगा। कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी के बाद से ही ये कयास लग रहे हैं कि अब राजस्थान में बदलाव का वक्त आ गया है। 2023 में अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता पर एक बार काबिज होना चाहती है तो सचिन के हाथों में कमान देनी होगी। तो क्या अब सचिन पायलट की हो सकती है ताजपोशी? क्या खतरे में है सीएम गहलोत की कुर्सी? लेकिन जादूगर अशोक गहलोत इतनी आसानी से सत्ता अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। लेकिन आला नेतृत्व एक बार मन बना ले कि सचिन पायलट को ही राज्य की कमान सौंपनी है तो अशोक गहलोत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गहलोत ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं पर कहा था, मैं 22 साल पहले जब पहली बार सीएम बना था तब से मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है। सोनिया गांधी जब चाहे तब मेरा इस्तीफा इस्तेमाल कर सकती हैं। मुख्यमंत्री जब बदलेगा तो किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी। सुबह अखबार से ही पता लगेगा कि मुख्यमंत्री बदल गया। राजस्थान में भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट की वापसी नहीं चाहते थे, लेकिन सचिन पायलट की जरूरत कांग्रेस को सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि देश में भी है, क्योंकि कांग्रेस को पायलट चाहिए 2024 में लोकसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए।
15 लोकसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पायलट के कांग्रेस को अलविदा कहने का मतलब 2024 के चुनाव में कांग्रेस का गुर्जर बहुल सीटों पर सीधा नुकसान होना है। मध्य प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर भी गुर्जर वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत उत्तर भारत में गुर्जर मतदाता काफी अहम है। राजस्थान में पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की 30 विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक है। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने की एक वजह 7% गुर्जर वोट बैंक का कांग्रेस के पक्ष में आना भी रहा। पायलट की राजस्थान ही नहीं देश भर में गुर्जर नेताओं पर पकड़ है। ऐसे में इस बार सचिन सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सचिन पायलट देश में सबसे कम उम्र में संसद पहुंचने वाले सदस्यों में से एक है। सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजनेता राजेश पायलट के बेटे हैं। सचिन पायलट के लिए राजनीति कोई अजनबी जगह नहीं है। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम था। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका में एक विश्वविद्यालय से MBA किया। पायलट परिवार में उनकी एक बहन सारिका भी है। सचिन की शादी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की बेटी सारा के साथ हुई। ये एक लव मैरिज थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन ने राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। सचिन ने मात्र 26 साल की उम्र में 2009 के लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। जब सचिन पायलट ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालनी शुरू की तो अपने पिता के अंदाज में ही खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमना शुरू किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। इस पर सचिन पायलट ने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। 26 साल की उम्र में सचिन 2004 में सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए थे। सचिन पायलट को 2008 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा युवा वैश्विक नेताओं में से एक चुना गया था। बीजेपी की किरण माहेश्वरी को हराकर पायलट को 15वीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित किया गया। बाद में उन्होंने 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक केंद्रीय राज्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया। साल 2012 में सचिन कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद पर बने रहे। सचिन पायलट ने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के सावरलाल जाट से 1,71,983 मतों के अंतर से हार गए। 13 जनवरी 2014 को उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आला कमान को चेतावनी दे दी है कि राजस्थान में जल्द मुख्यमंत्री बदला जाए, नहीं तो पंजाब जैसा हाल होगा। सचिन पायलट ने पिछले दिनों सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और कहा, अगर कांग्रेस को राजस्थान में वापसी करनी है तो मुख्यमंत्री बदलना होगा। पायलट ने आगे कहा कि ये काम तुरंत हो वरना पंजाब जैसा हाल होगा। सचिन पायलट सोनिया गांधी से अप्रैल में 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। तो क्या अब राजस्थान में अगले सीएम सचिन पायलट होंगे? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन राजस्थान में बदलाव होना तो तय है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही देखते रहें DB लाइव। नमस्कार।